Hi friends, my name is Abhyuday and you're watching my channel B Tech Bro। आज मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा, इसके थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा और कुछ स्टोरिंग वगैरह के एक्स्ट्रा फीचर्स बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आ सकते हैं। देखिए मैंने हाथ में ले रखा है कैसियो FX82MS। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लगभग 400-450 के आसपास का आएगा। ठीक है, काफ़ी फीचर्स इसमें वैसे तो नहीं है अगर आपको एडवांस चाहिए, लेकिन कॉलेजेस में एग्जामिनेशंस में अलाउड यही होता है तो इसलिए यही ले जाना प्रेफर करें। अब हम देखते हैं इसके बटन्स को। आप देख सकते हैं ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड पैनल जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर है, 0 है, इक्वल्स टू है, सिंपल ऑपरेशंस है ऐसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर आपके जो फीचर्स आते हैं लॉग, और आपका ये हो गया लॉग बेस ई, फैक्टोरियल हो गए, और आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो गए, रूट्स हो गए, मिक्स फ्रैक्शंस हो गए, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो ये सारे फंक्शन को कैसे एक्सेस करा जाए मैं बस आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पे बात है कि आपका हाथ कितनी तेजी से चलता है। अब देखिए पहले तो आप इसके ऑन को बटन को देख लीजिए कि यहाँ से ऑन होता है। अब ऑफ करने के लिए कोई बटन नहीं मेंशन है इसके अंदर, तो ऑफ कैसे करेंगे? शिफ्ट दबाइए देन प्रेस AC, तो कैसियो लिखा आएगा और आपका कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले आपको पता है स्टैंडर्ड पैनल के अंदर आपको हर चीज़ पता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको मैं कुछ और अलग बताता हूँ जो इसके अंदर है। पहला है आपका फ्रैक्शंस। इसके अंदर आप मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल डिवाइड के बाद जो बचता है ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो डिवाइड नहीं होते एक दूसरे से वो बचते हैं। कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने ये करा है, ठीक है, तो ये 29.293.0568 इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए ये वाला बटन दबाइए, तो ये आ गया 293 हो गया आपका A, 5 हो गया आपका B एंड 88 हो गया आपका C। तो इसको अगर हमें फिर से वही चेंज करना है सिंपल फ्रैक्शन में तो वही है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है डिवाइड इसलिए। अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शंस पे। यहाँ पर जो मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने के लिए जो वीडियो बनाई है वो है आपका स्टोर फंक्शन। मान लीजिए आपको एग्जाम्स में कोई ज़रूरी वैल्यू चाहिए, या फिर आपको कोई ज़रूरी एक्सप्रेशन मतलब इन न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको याद रखना है, तो वो आप कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आप भूल गए तो आपको दिक्कत होगी। तो इसमें स्टोर करने की फैसिलिटी भी होती है जिसमें आप 6 नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। अब 6 में से आप चूज कर सकते हैं, आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन से वेरिएबल में कौन सा स्टोर करा है। तो इसको शुरू करने के लिए मैं कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ जो मुझे स्टोर करनी है। मान लीजिए वो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 0.9। तो ये वैल्यू मान लीजिए मुझे नहीं याद आती, एग्जाम्स में मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो उसको करेंगे कैसे? यहाँ पर STO बटन लिखा है, ये पेल येलो कलर से लिखा हुआ है, मस्टर्ड कलर से लिखा हुआ है। ये जब भी एक्सेस होगा जब हम शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। जैसे कंप्यूटर में हम शिफ्ट वगैरह बटन्स का यूज करते हैं स्पेशल फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए, ऐसे ही हम कैलकुलेटर्स में स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें ही ये दो चीजें अवेलेबल होती है, शिफ्ट एंड अल्फा। तो हम क्या करेंगे? पहले शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पर एक S आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको S, देन प्रेस स्टोर, तो यहाँ STO भी आ जाएगा। STO दिख रहा है आपको? हाँ। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ABCDEF, ये पिंक कलर से लिखे हुए हैं, ये अलग पता चलेंगे आपको कि इसमें आपको वैल्यूज डालनी है। मान लीजिए मुझे A में डालनी है तो A दबाइए, तो ये वैल्यू A में स्टोर हो गई है। ठीक है, साफ दिख रहा होगा आपको, ये A में स्टोर हो गई है। देन कुछ नहीं, बस बैक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको दोबारा से ही वो रिकॉल करनी है, आपको दोबारा पता लगानी है कि कौन सी वैल्यू थी वो, तो कुछ नहीं है, बस RCL दबाइए, A दबाइए और आपकी वैल्यू ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने सब में तो भर दिया, ABCDEF जितने भी थे आपने सब में तो वैल्यूज डाल दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको इसको डिफॉल्ट सेटिंग में लाना है। मान लीजिए आपसे कोई गलत फीचर शुरू हो गया और आपको इसे दोबारा से इसको नॉर्मल सेटिंग्स पे लाना है, तो क्या करिए? यहाँ पर दिख रहा है शिफ्ट, इसको CLR, ये शिफ्ट जब मैं दबाऊंगा तो CLR काम करेगा, मोड काम नहीं करेगा। तो CLR दबाइए, यहाँ पर 3 है, 3 दबाइए, रीसेट ऑल, इक्वल्स, देन इक्वल्स। तो अब ये
अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर आ गया है। अब पता कैसे करेंगे डिफ़ॉल्ट पे है? उसका तरीका वही है कि आपने जो यहाँ पर स्टोर का रिकॉल बटन है उसको दबाइए, ए दबाइए, 0 आ रहा है यानी कोई वैल्यू उसमें स्टोर नहीं है। अब ये तो हो गई आपकी स्टोरेज की बात। अब ये जो हमारा ये पैनल है जिसके अंदर आपके एरोज बने हैं, ये काफ़ी काम आता है। ये तो आप खुद सोच सकते हो कि मान लीजिए कोई आपने ऐसा नंबर लिखा और बीच में कोई मिस्टेक हो गई, तो आप ऐसे जाकर डिलीट बटन दबाकर वो डिजिट हटा सकते हैं। तो बस फिर यही थी ट्रिक्स। वैसे तो ये सब कुछ आपको पता होगा कि साइन, कॉस, टैन और जो इनके इन्वर्स है उसको कैसे करेंगे। इन्वर्स के लिए शिफ्ट दबाकर आप साइन का फंक्शन दबाएंगे तो साइन इन्वर्स आएगा। मैं आपको वैसे एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका शिफ्ट एंड देन ये हो गया आपका साइन इन्वर्स। तो यहाँ पर आ गया साइन इन्वर्स। बस ये वाले तरीके तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ और चीज़ जाननी है, वैसे तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, इतना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बस फिर इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।